कभी तांगों का सबसे बड़ा शहर कहा जाता था। वहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ ये तांगों की बहुत बड़ी वो लगी हुई है। ये स्टैंड है तांगों का और यहाँ पर रंग बिरंगे तांगे हैं और तांगे से लोग यहाँ लक्ष्मण झूला और कैतरनी कई अन्य जो यहाँ के आसपास के तीर्थ स्थान है वहाँ वो जाते हैं। कभी राजगीर जो तांगों के लिए जाना जाता था, तांगों का ऐतिहासिक शहर राजगीर हुआ करता था, वहाँ वैसे तो टोटो के आने के बाद तांगों की संख्या में बहुत कमी आ गई है। देखिए क्या कहते हैं ये तांगे वाला। क्या नाम है भाई आपका? कब से तांगा चलाते हैं? 2008 से। कितनी कमाई हो जाती है? ये देखिए सारे तांगे वाले इकट्ठा हो गए हैं। 500। ये 500 रुपये। लक्ष्मण झूला के कहाँ लक्ष्मण झूला के यात्री लोग पूरा घुमाने का ले रहे हैं। ये बोल रहे हैं पूरा घुमाने का। क्या नाम है आपका? जी अनिल यादव। अनिल यादव। कितने तांगे हैं यहाँ? 500 घोड़े गाड़ी है। 500 घोड़े गाड़ी है। पहले कितना होता था क्या घोड़ा गाड़ी? घोड़े गाड़ी तो 400 450 पहले भी था। अच्छा, अब टोटो के आने के बाद आप लोग के धंधा पर असर भी पड़ा है? जी हाँ, बहुत असर पड़ गया सर। क्या मारा हो गया हम लोग का? 2 साल से लॉकडाउन था, इस साल कमाई नहीं हो रहा, कुल टोटो सवारी लेके चला जाता है। ऐसा तो आप लोग क्या सरकार को नहीं कहते कि देखिए हम लोग का ऐसा हो रहा है और ये ऐतिहासिक चीज है? तो क्या पर्यटक स्थल है, हम लोग घुमाते हैं, रास्ता में एक आदमी का 150 लगता है जाने आने का। अच्छा 5 घंटा 6 घंटा घुमाते हैं टांगा से। तो ये देखा आपने कि ये है टांगा पड़ाव टमटम चालक यूनियन, आप देख सकते हैं। और फिर ये देखिए, ये देखिए भरा हुआ तांगा आ गया लक्ष्मण झूला से। ये देखिए तांगा आ गया लक्ष्मण झूला से। और ये देखिए उसके पीछे एम्बुलेंस भी आ रही है, पुलिस की गाड़ी भी लगातार है और साथ ही साथ पुलिस गाड़ी के अलावा आप देख सकते हैं कि वीआईपीज भी जा रहे हैं जो कि काले शीशे में है, देखना इनको मुश्किल होगा। लेकिन ये देखिए विदेशी लोग हैं और इनके पीछे में ये पूरी की पूरी सुरक्षा व्यवस्था देखिए उनकी। ये कोई मंत्री, ये पदाधिकारी देखिए अकेले बैठे हुए जा रहे गाड़ी में। पता नहीं ये कौन से वीआईपी आए ये कहना मुश्किल है। और देखिए अब ये लक्ष्मण झूला के लिए ये तांगा चल चुका है। अब ये लक्ष्मण झूला जाएगा और मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए और यहाँ की आंचलिकता देखिए, ये देखिए लक्कड़ की गठरी। अभी भी यहाँ के जो लोग हैं वो सिर पे लक्कड़ की गठरी बांधे हुए चलते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर आपको हर चीज़ वो मिलता है। ये देखिए एक निर्माणाधीन मंदिर है जो इस पहाड़ी के ऊपर है। इस पहाड़ी का रंग देखिए कैसा एक अलग ही रंग लिए हुए ये पहाड़ है। राजगीर में टांगा स्थली है। ये नगर परिषद राजगीर है और ये लिखा हुआ है शब्दाह शुल्क 25 रुपया यहाँ निर्धारित किया गया है। और इससे ये पता चलता है कि ये राजगीर का मुक्ति धाम शमशान घाट है। और ठीक इस मुक्तिधाम शमशान घाट से निकल करके जब आप आगे बढ़ते हैं तो पहुंचते हैं जरा देवी के मंदिर में। आइए अब हम आपको ले चलते हैं यहाँ की कुल देवी जरा देवी के मंदिर में। ये है जला देवी मंदिर। जरा देवी को जला देवी और इसके ट्रस्टियों के ये नाम है। ये यहाँ का देखिए यज्ञशाला है, विशाल यज्ञशाला है जिसमें मंडप ऊपर में बना हुआ है और नीचे में हवन कुंड है। पीपल का ये वृक्ष देखिए जो पूरी तरह से वो उस पे एक प्राचीन उकेरी गई हुई मूर्ति है पत्थर पे। और यहाँ पे है ये जरा देवी की मूर्ति। और इस तरह आगे में जरा देवी के मंदिर में ये माता जरा देवी है जो यहाँ की कुल देवी है। कहते हैं जब तक माँ जरा देवी की पूजा ना हो तो आपका राजगीर आना बेकार है। ये देखिए ये पंडित जी है, देखिए आरती गौरी नारायण सर्वाधार अभी ये पूजा कर रहे हैं।
सुरेश्वरी ते पूर्णम मया देवी पूर्णम तस्मै तुम्हें माता जगदात्मे वात्मे बंधु सत्यात्मे वात्मे विद्याधरम तुम्हें वात्मे त्राहिणासनाकं सर्वे भक्तु सुखदा सर्वे सन्तु निरामया सर्वज्ञान के ज्ञान माता जला देवी की जय। बताइए माता के बारे में बताइए थोड़ा पंडित जी। हाँ, माता जला देवी है। जरासंध को एक जोड़े थे, जरासंध 2 भागों में पैदा किए थे। इनका नाम जलाराम देवी है। ये सिंह मस्ती के हैं और ये जो जरासंध को जोड़े थे, जरासंध का पिताजी का नाम विराधत, बाबा का नाम था राजा वसु। और जो मगध के राजा थे, मगध का राजा थे। ये मगध की कुल देवी है। कुल देवी है। मगध की कुल देवी माँ जला देवी है जो सबका मंगल करती है। चलिए अब यहाँ से आप चलते हैं आपको लेकर के मेले के दूसरे भाग में, और यहाँ से आपको दिखाऊं राजगीर का कुछ नज़ारा जो यहाँ के जालियों से आपको दिखाई देगा कि कितना खूबसूरत यहाँ की जो है प्राकृतिक दृश्य मनोरम है। सावन की जो है रिमझिम फुहार जो है वो बरस रही है और मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ से बैतरनी। सोमवार का दिन है और राजगीर में इस समय गढ़ महादेव की आप देख सकते हैं कि कितनी दिव्य श्रृंगार हुआ है और दिव्य श्रृंगार में लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। बैठे हुए अद्भुत सौभाग्यशाली लोगों को ही कहते हैं कि सारे देवी देवता इस समय में, और ये गढ़ महादेव है इसीलिए यहाँ पर उनका जमावड़ा होता ही होता है। जो लोग यहाँ आते हैं और श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन करते हैं बाकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। चक्करधारी 5 बजे भजले मुरारी। 4 बजे में चक्करधारी 5 बजे भजले मुरारी। 4 बजे में चक्करधारी 5 बजे भजले मुरारी। 4 बजे में चक्करधारी 5 बजे भजले। संस्कृत के सत्य सनातन वेद के चारों वेद के चारों धाम के चारों कुलाह के चारों कुलीन कि जो यही पर कृपा राम के होई गुरु के होई ता पर दया करे सब कोई। तो गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और अभी हमारे साथ में सुधीर जी हैं जो यहाँ के पंडा प्रवक्ता हैं और वही मिल गए हैं। तो अब तो आपको जो भी मिलेगा यहाँ से बिल्कुल सही और 16 आना 24 कैरेट मिलेगा। राजगीर का जो असली चीज़ है, जो यहाँ की महत्ता है, यहाँ की महत्ता के बारे में आप बताएं, जो क्या महत्ता है। राजगीर संतों की भूमि है, राजगीर मनीषियों की धरा है, राजगीर सर्वधर्म की भूमि है। अभी मलमास मेला, पुरुषोत्तम मलमास मेला लगा हुआ है जो कि 18 जुलाई से प्रारंभ हुआ और 16 अगस्त तक मलमास मेला, पुरुषोत्तम मलमास मेला चलेगा। कहते हैं कि पुरुषोत्तम मलमास मेला में यहाँ 33 कोटि देवी देवता विराजमान हो जाते हैं, उनका दरबार लगता है और सारे तीर्थ आवाहित होकर के राजगिरी चले आते हैं। और कहते हैं कि राजगीर के में 22 कुंड 52 धाराएँ हैं। कुंडों में स्नान करने से असीम पुण्य की प्राप्ति होती है, सुख शांति समृद्धि की वृद्धि होती है और 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और कहा जाता है कि कुंडों में डुबकी लगा लेने से मनुष्य में थोड़ा सा भी संचित पाप होता है और कुंड में पुरुषोत्तम मलमास मेला में डुबकी लगाते हैं तो उनके संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। और राजगीर पुरुषोत्तम मलमास मेला में
जो कि 18 जुलाई को परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव फलाहारी बाबा के कर कमलों के द्वारा हमारा ये मलमास मेला का शुभारंभ हुआ। और फिर 18 जुलाई को हुआ और 19 जुलाई को हमारे बिहार के सूबे के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी पधारे, आरती किया, फिर बाद में धर्म सभा का भी उन्होंने संबोधन किया। तो ये मेला अपने आप में बहुत ही खास है, बहुत ही असाधारण और जो है ऐतिहासिक इस मामले में है कि ये मेला इस बार 2021 में मेला लगने वाला था, वो मेला फिर 2021 में नहीं लग करके फिर वो कोरोना के कारण वो मेला नहीं लग पाया था। बाद में ये 2023 में ये मेला लगा और इसमें लाखों लाख तीर्थयात्री आ रहे हैं, श्रद्धा की डुबकी कुंडों में लगा रहे हैं और काफ़ी भीड़, अद्भुत भीड़ इस पुरुषोत्तम मलमास 2023 में देखने को मिला। शासन प्रशासन के द्वारा भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था तीर्थयात्रियों के लिए मुहैया कराया गया। जैसे बहुत यात्रियों के रहने के लिए कई टेंट सिटी लगाए गए और शौचालय की भी उत्तम व्यवस्था की गई, जगह जगह पर नल जल की व्यवस्था की गई। और खुद ये खास होने का वजह है कि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी भी जिला के पूर्व में आए और फलाहारी बाबा का जो यहाँ शुभारंभ जो हुआ ध्वजारोहण के द्वारा, वो मेला जो है अपने आप में ये मेला खास हो गया, अद्भुत मेला हुआ और बहुत सुंदर आज भी जो है जो खास स्थल है, जो लोग हमारे दर्शक यहाँ आए तो वो देख सकें, उनके बारे में थोड़ा बताएं। यहाँ तो बहुत सारे तीर्थ, चूँकि राजगीर कई धर्मों की पावन स्थली है, यहाँ पे बहुत सारे दर्शनीय स्थल है। जैसे मैं आपको यहाँ गर्म कुंड जो राजगीर का आन मान और शान है, राजगीर में गर्म कुंड में ये स्नान लोग काफ़ी कर रहे हैं, जो कि पहला स्थान रखता है। अनादिकाल से ये गर्म कुंड जो प्रवाहित हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे सोन भंडार, मरियार मठ, जरासंध का अखाड़ा, शांति स्तूपा, बिम्बिसार का जेल, जीवक आम्रवन, रथ पहिए का दाग और अभी जो काफ़ी जो हॉट है, जो यात्री लोग, जो पर्यटक लोग आ रहे हैं, वो आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जो निर्माण हुआ है, यहाँ पे जू सफारी, नेचर सफारी जिसमें ग्लास ब्रिज है और वन्य प्राणी जो है जू सफारी में है, वो देखने के लिए भी काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन अभी जो मूल रूप से पुरुषोत्तम मलमास मेला में है, तीर्थयात्री जो आ रहे हैं वो कुंडों में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। और जो कहा जाता है भी कि जो कुंडों में निर्मल भाव से आस्था की डुबकी लगाते हैं, उनका जीवन तो धन होता है, उनके परिवार में भी धन धान की यहाँ की प्रमुख देवी जरा देवी हैं। ये कुल देवी के रूप में जानी जाती है, जो कि जरासंध जो यहाँ के पराक्रमी राजा थे, अति महत्वाकांक्षी राजा थे, उन्हीं के समय में एक तरफ जरा देवी थी और एक तरफ जरासंध महाराज जी थे, जो पूरे ब्रह्मांड पर उनका अधिकार था और यहाँ के राजा थे। क्या कहना है? जरासंध यहाँ के महाप्रतापी राजा हुए और उन्होंने 19 है श्री कृष्ण को खदेड़े, इसलिए श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ा था। अंत में श्री कृष्ण पांडव भाई भीम और अर्जुन के साथ यहाँ पे आए और दूसरे रूप में आए। वो कहा जाता है कि नहीं थे और न अर्जुन अपने रूप में थे, न भीम अपने रूप में थे। वो ब्राह्मण भेष में आए थे, वो छल किए थे और छल करने के बाद फिर वो 18 दिनों तक मलजुद हुआ, जो एक जगह है गवाह के लिए, जो जरासंध का अखाड़ा कहा जाता है। वहाँ पर 18 दिनों तक लगातार मलजुद हुआ भीम और जरासंध के बीच में, और भगवान श्री कृष्ण की छल की सहायता से भीम ने जरासंध को पूरे बॉडी को विपरीत दिशा में चीर करके मार डाला और वही स्थान जो है वो जरासंध का अखाड़ा कहा जाता है। वहाँ की मिट्टी क्या अब हटाक्षेप माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपको लग रहा है कि राजगीर का वो विकास जिसकी सपना देखी जा रही थी, जिसके लिए माननीय फलाहारी बाबा जो स्वामी चिरात्मन स्वामी जी महाराज, करपात्री जी महाराज, अग्निहोत्री जी महाराज, परमहंस संत जो पूरे दुनिया के लिए सोचते हैं, उनके गृह प्रदेश में ही ये मुख्यमंत्री जी के, तो क्या आप यहाँ के पंडा हैं, क्या आपको लग रहा है कि अब स्थिति बदल चुकी है और पूरी बदल जाएगी, जो आप लोगों का ड्रीम था पूरा हो जाएगा? पूज्य गुरुदेव के बारे में कुछ कहना बहुत कम होगा। जब पूज्य गुरुदेव ऐसे राजगीर से बहुत गहरा लगाव है और पुरुषोत्तम मलमास मेला में तो प्रवास होता ही है, बाकी के दिनों में भी राजगीर के विकास के बारे में सदैव सोचते रहते थे। अभी भी उन्होंने
हम लोगों ने जाकर के मिला था पूज्य गुरुदेव के पास, ये विनती किया था कि गुरुदेव हम लोग इस मेले को राजकीय मेला का दर्जा तो मिल चुका है, राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए, इसके लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं और प्रयासशील हैं। तो शहर स्वीकार करके अपने तरफ से लाखों, मतलब स्वामी जी के द्वारा ऐसा हुआ कि हम भी लगभग 1 लाख पोस्ट कार्ड भिजवाएंगे माननीय प्रधानमंत्री के यहाँ, और ताकि ये जो राजकीय मेला अभी घोषित है ये राष्ट्रीय मेला का दर्जा मिले। तो नित्य प्रतिदिन प्रति क्षण, प्रति मिनट, प्रति घंटा, दिन रात हमारे पूज्य गुरुदेव सोचते रहते हैं कि राजगीर का कैसे बहुमुखी विकास हो, और निश्चित तौर पे गुरुदेव का सकारात्मक सोच ये काफ़ी फलदायी होगा। और हमारे जो सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, इनके ही आशीर्वाद कहा जाए कि इनके आशीर्वाद से उनका भी वो चिंतन बराबर राजगीर के, जो राजगीर डिजर्व कर रहा था राज्य विकास के लिए, जितने दिनों से ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं, राजगीर का चहुमुखी विकास हुआ और उनका भी राजगीर से कन-कन से गहरा लगाव है। अमृत महोत्सव चल रहा है, इस महोत्सव में पूरे दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम G20 भी अभी हो रहा है। तो दुनिया वालों को पंडा परिवार की ओर से क्या, हम लोग अभी 33 कोटि देवी देवता यहाँ पर विराजमान हैं और यहाँ का पुरोहित है, यहाँ के पंडा हैं, और पूज्य गुरुदेव के नेतृत्व में हम लोग ध्वजारोहण किए हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो सारे देवभूमि पर उनका काफ़ी ध्यान रहता है, राजगीर भी देवभूमि है, अब 33 कोटि देवी देवताओं की भूमि है, सर्वधर्म की भूमि है, उनका भी अगर ध्यान जाता है यहाँ, तो ये इस अमृत महोत्सव में राजगीर उनके द्वारा अगर ये राष्ट्रीय मेला का दर्जा प्राप्त कर लेता है तो राजगीर वासियों के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी और बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो आपने सुना कि जैसे हमारे सीएम वैसे है इनका मैसेज जो है देश के लिए। अगर सीएम और पीएम मिल जाए तो राजगीर पूरे दुनिया के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। क्योंकि मैं दिखाता हूँ अब आपको इन दोनों की नज़रों से राजगीर, देखिए हमारे साथ कहाँ का उल्टा हो जाता है राज। जरासंध एक प्रतापी राजा और समझा जाए कि एक सम्राट थे, और उनकी राज लक्ष्मी माँ जराही थी। उत्तरी और दक्षिणी भारत को जोड़ने में इनकी अहम भूमिका रही, और इसलिए यहाँ की बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। जरासंध एक प्रतापी राजा थे, और इनके धर्म सभा में सारे के सारे राजा इस विशिष्ट समय में जमा हुआ करते थे प्रत्येक 3 साल पर, और उस समय जो है सो राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए, संस्कृति हित के लिए चिंतन हुआ करता था। और जरासंध तो जरा का जैसे उल्टा किए तो राज हो गया, उसी प्रकार से जरासंध का भी मतलब राज संघ को व्यवस्थित करने वाले और संचालित करने वाले होने के कारण उनको राज संघ कहा जाए, और इसका उल्टा कर दिया गया तो जरासंध कहा जाए। तो जरासंध को आप किस रूप में लेते हैं? जो वो जिसके कारण उनको युद्ध हुआ, या छल से बाली की तरह मारा गया, इसके बारे में मतलब क्या मतलब यह सब विवादास्पद चीज़ है, और साधु संत इसमें नहीं पड़ता। साधु संत यह देखता है कि हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म का विकास कैसे होगा, इसलिए वह विवादास्पद चीज़ है, उसमें हम क्यों पड़े। तो इस बात तो चली है कि जरासंध जी की मूर्ति यहाँ लगने वाली है, ऐसा कहा है मुख्यमंत्री जी ने भी। आप तो यह उनका अमर कीर्ति होगा, और वास्तविक तौर पर अतीत के गौरव को उजागर करना और वैदिक संस्कृति के साथ साथ इस क्षेत्र का समुचित विकास करना, इसलिए अति सराहनीय और उनका यह अमर कीर्ति है।
तो यहाँ पर के जो भी अभी स्थल हैं थोड़ा उसके बारे में हमें बताते, ताकि आगे हम आपको दिखाएंगे जो सरकार बताएंगे कि यहाँ क्या खास है। उसके लिए यहाँ के स्थानीय मूर्ति, जैसे यहाँ के तीर्थ पुरोहित समाज के जो वरिष्ठ और विशिष्ट मूर्ति हैं, उनसे संपर्क करेंगे तो आपको यहाँ का विशेष परिचय मिलेगा। तो अब इन्होंने मुझे रास्ता बताया, और वैसे ही रास्ता बताया जैसे कि कभी हनुमान जी को भी रास्ता किसी ने बताया हो, चाहे वो जटायु के भाई संपाति ने बताया हो, या कोई और भी कई रास्ते थे विभीषण जी ने बताया हो। इन्होंने भी बताया है कि यहाँ के पंडा और पुरोहित वास्तव में जो कि तीर्थ के प्राण होते हैं, उनसे मिलिए, वो बताएंगे कि क्या है यहाँ का मत। चलते खोजते हैं हम यहाँ के पंडा पुरोहितों को और जानते हैं कि क्या है राजगीर का राज। आप अपना थोड़ा परिचय हमारे दर्शकों को दें और बताएं कि राजगीर का क्या महत्व है, इसकी विशेषताओं पर कम शब्दों में प्रयास करें आप डालने का। राजगीर जो है प्राचीन काल से ही धर्म की संगम स्थली रही है। सर्वप्रथम यहाँ राजा वसु जो थे, ब्रह्मा के पौत्र थे, वो यहाँ इसके प्रथम शासक हुए, और उनके पश्चात यहाँ भगवान श्री राम जो है विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ आए, और उनको जब वो भगवान श्री राम प्रश्न पूछते हैं इनसे, ये रामायण के बालकांड में इसका उल्लेख है कि ये कौन सी नगरी है जो सुंदर है, गुरुदेव आप हमें बताएं। तब विश्वामित्र इसका उल्लेख करते हैं कि यह जो भूमि है राजा वसु की नगरी गिरिब्रज है, और ये कालांतर में फिर महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण जरासंध के वध के लिए यहाँ आते हैं अर्जुन और भीम के साथ। उस समय भी भगवान श्री कृष्ण इसकी प्रशंसा करते हैं, और इसकी प्रशंसा का उल्लेख सभा पर्व में महाभारत में है और अन्य पुराणों में है, श्रीमद् भागवत पुराण में। फिर इसके बाद जब आप आएंगे बुद्ध काल में, तो इसी गिल्ल सुत्त है, वो एक पाली ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, उसमें इसका उल्लेख आया है कि भगवान स्वयं ये महात्मा बुद्ध जो है इस स्थल के बारे में बोलते हैं कि यहाँ कितने ऋषि मुनि आए। तो इसका कहने का उल्लेख यह हुआ कि ये कालांतर में बौद्ध धर्म के स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसके पहले कि बुद्ध यहाँ इसलिए आए कि यह ऋषियों मनीषियों की भूमि रही, और उसी समय बुद्ध के समकालीन वो महावीर भी जो हैं यहाँ पे आए, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के तीर्थ स्थल के रूप में भी यह विकसित हुआ। बाद में जब हम आते हैं तो यहाँ बाबा मखदूम साहब और ये गुरु नानक राजमहल की पहाड़ियों में जब जा रहे थे पूरी भारत की यात्रा के दौरान, तो वो भी यहाँ आए थे। तो इस प्रकार से यह सनातन धर्म की आदि स्थली है, और उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, फिर ये सिख से रिलेटेड और इस्लाम धर्म की भी भूमि के रूप में विख्यात है। अब आप हमें ये बताएं कि अभी यहाँ के तीर्थों की दशा कैसी है, या आपस में जितने सभी धर्म यहाँ पर हैं उनमें आपसी भाईचारा विषम परिस्थितियों में कैसा है? ये माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, परमादरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के आने के बाद यहाँ बहुत ही चेंजेस आया है। उन्होंने इस तीर्थ के विकास के लिए, सभी धर्म के तीर्थ पर उन्होंने के विकास पर उन्होंने जोर दिया, और उसके लिए जब भी अर्थ से आवश्यकता पड़ी और प्रशासनिक सहायता की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने खूब जी खोल के, दिल खोल कर इसको मदद किया है इसमें। और जहाँ तक आपने जो प्रश्न किया कि सभी धर्मों के संभाव की बात कही, तो ये एक ऐसा स्थल रहा अपने आप में कि अल्पसंख्यकों की संख्या यहाँ कम है, फिर भी हम लोग सभी धर्मावलंबी एक साथ, जब भी जैन धर्म का कोई ये होता है त्यौहार होता है, बौद्ध धर्म का कोई त्यौहार होता है, और राजगिरी महोत्सव में हम लोग सर्वधर्म सभा का आयोजन करते हैं, उसमें सभी धर्म का प्रार्थना एक साथ होता है राजगिरी महोत्सव में। ये आप मंच पे देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा वीडियो फुटेज में। क्या मैसेज देना चाहते हैं दुनिया के लोगों को जो आपको हमारे चैनल के माध्यम से ये
यहाँ पे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का ये है अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुम्बकम का उपदेश यहाँ से इस स्थल से सदा मिलते आया है। और यहाँ के बारे में कहा जाता है कि इंसान पढ़े जाते हैं, यहाँ चेहरे नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। राजगीर में एक साथ आगम त्रिपिटक और पुराण पढ़े जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो राजगीर में एक साथ त्रिपिटक और पुराण पढ़े जाते हैं। अब हमारे साथ में दो तीन खास लोग हैं, मैं भी इनसे अब ये देखिए दिन रात मैं देखता रहा हूँ कि ये भी मेहनत करते रहते हैं लोगों की सेवा, भंडारे से लेके कभी गढ़ महादेव में दिखाई देते हैं तो कभी ये यहाँ। जी अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें और बताएं कि आपको इसमें इतना आनंद क्यों आ रहा है, लोगों का सेवा करने में, कहाँ से मिली ये प्रेरणा आपको? हमें प्रेरणा गुरुदेव सर्वोपरि हैं, गुरुदेव ही सब कुछ मेरे लिए, और इनकी ही प्रेरणा से आज लगभग 15 वर्ष से हम गढ़ महादेव से लेके या जो भी राज्य का तीर्थ लोग जहाँ पर हैं धर्म स्थान, वहाँ पर गुरुदेव का ही नाम के लेके हम वहाँ पर स्वच्छ काम करते हैं, भंडारा व्रत करवाते हैं और लोग गरीब लोग दिन दुखिया लोगों का कपड़ा लत्ता बांटते हैं, रास्ता भी दिखाते हैं, उनको सद की रास्ता दिखाते हैं। यही मेरी प्रेरणा है। आपका नाम शिव कुमार जी? जी हाँ, शिव कुमार। ये शिव कुमार जी है। और उपाध्याय जी ये भी लगातार कल भी यज्ञ स्थल में भी थे। आपको अगर एक लाइन में कुछ कहना हो राजगीर के लिए तो क्या कहेंगे? मैं ध्रुव उपाध्याय, उपाध्याय टोला राजगीर का निवासी हूँ और गुरुदेव के चरणों में हमेशा अपना समय व्यतीत करता हूँ। इन्हीं के आदेशानुसार जो भी होता है जनता की सेवा जी करता हूँ। तो आपको मैंने दिखाया कि ये भी सेवा तो बताया ही, और सबसे बड़ी बात है कि वो चीज़ मुझे जानने को मिला और आपको भी सुनने को मिला जो कि आपको बहुत ही कम मिला होगा। और ये देखिए ये बेल पत्र के बेल लगे हुए हैं और इस जो परिवार में मैं थोड़ा आपको ब्रह्मचारी जी से मिलवा रहा हूँ जिनके छत्र छाया में ये सारा कार्यक्रम देश भर में जहाँ भी कहीं कुंभ स्थल है या धर्म स्थल है उनको जगाने का काम जो मूल हनुमान की तरह करते हैं। जी बताएं कैसा अनुभव रहा इस बार राजगीर का आपका? बहुत ही अपूर्व। यहाँ के हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अद्भुत क्रियाकलाप रहा है इस मेला को सजाने में, इस मेला को राजकीय घोषित करने में, और यहाँ की बड़ी सुदृढ़ व्यवस्था, आने जाने वालों के लिए भी, यात्रियों के लिए भी, कुंड की व्यवस्था, सरस्वती नदी की व्यवस्था, मतलब सारी व्यवस्थाओं में हमारे राज्य सरकार का अद्भुत रोल रहा है जो अति सराहनीय है। और यहाँ के लोगों का सबसे बड़ी चीज़ है कि ये पूर्वी भारत धर्मशाला के हमारे जो मैनेजर साहब हैं इनका तो हम लोगों के प्रति बड़ी अद्भुत कृपा रही है कि सारे लोगों की सुदृढ़ व्यवस्था, रहन सहन, मतलब ये एक अद्भुत संत मूर्ति है। तो ये देखिए अब चूँकि ये अब जहाँ पर भी मैं हूँ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ आपको दिखाएं कि जैन धर्मशाला है, जगजीवन जी इनके संत रहे हैं, जिन रहे हैं। बताएं अब क्या मैसेज देना चाहते हैं, अपना परिचय दे पहले दर्शकों को। मेरा नाम तो जगन्नाथ तिवारी है। अब महाराज जी 1968 में संथारा के बाद से मैं 83 में यहाँ पर आया हूँ। इस संस्था का उद्देश्य सेवा, शिक्षा और साधना रहा है और जो भक्त ये दान पर संस्था चलती है और यहाँ का बहुत अच्छा काम है। मलमास मेला में तो बहुत सुंदर काम हुआ है, सराहनीय का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपको अंत में जगन्नाथ तिवारी के साथ हरिशंकर तिवारी, राजगीर, बिहार।